नमस्कार। मैं कल्पेश लांजेवार न्यूज छत्तीसगढ़ अपडेट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं 4 जून को और नतीजे आप सब ने देखे ही हैं, पूरे देश ने देखे हैं। बहुत ही अप्रत्याशित परिणाम रहे और कांटे की टक्कर रही। फिर भी फिलहाल इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया इस चुनाव में। जीत एनडीए गठबंधन की हुई है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ 9 जून को लेने जा रहे हैं। साथ ही 50 से 55 कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री भी उस दिन शपथ लेंगे। आज का जो विषय है वो यह है कि हमने यानी कि न्यूज छत्तीसगढ़ अपडेट चैनल ने जो छत्तीसगढ़ राज्य की 11 विधानसभा सीटों का रिजल्ट से पहले जो विश्लेषण किया था, आकलन किया था, पोल किया था, उसका नतीजों के साथ में क्या मैचिंग रहा वो हम देखेंगे। और मुझे यह बताते हुए बहुत ही खुशी रही है कि आप सभी दर्शकों का बहुत ही अपार प्यार, स्नेह और सम्मान हमारे चैनल को मिला है, हमें मिला है। इन 11 लोकसभा चुनाव के विश्लेषण को लगभग 25 से 27 हजार लोगों ने देखा है और हमें एक संबल मिला है आपकी तरफ से और बहुत सारी बधाइयाँ हमको मिली है इस विश्लेषण के लिए। और 11 लोकसभा चुनाव में 11 लोकसभा चुनाव का जो नतीजा रहा है उसमें 10 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है छत्तीसगढ़ में, 1 में कांग्रेस जीती है। और हमारा है विश्लेषण लगभग लगभग 100% सही उतरा है। आइए करते हैं विश्लेषण। जैसा कि सबसे पहले हमने विश्लेषण किया था महासमुंद लोकसभा सीट का, तो महासमुंद लोकसभा सीट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। महासमुंद लोकसभा सीट की जो प्रत्याशी थी भाजपा की श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, उन्हें 7,03,659 वोट मिले और कांग्रेस के श्री ताम्रध्वज साहू जी को 5,58,203 वोट मिले। इस प्रकार महासमुंद लोकसभा से भाजपा की जो प्रत्याशी है रूप कुमारी चौधरी जी, इन्होंने 1,45,456 वोटों से जीत हासिल की है। और हमारा जो आकलन था, हमने बताया था कि लगभग 1.5 लाख वोटों से ये सीट महासमुंद की भाजपा जीतेगी। लगभग लगभग 5% की 5-10% की एक्यूरेसी चलती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे विश्लेषण के हिसाब से महासमुंद सीट भाजपा को ही गई है। अगला विश्लेषण हमने किया था सरगुजा सीट का, तो सरगुजा का मैं आपको परिणाम बता दूं। सरगुजा से भाजपा के चिंतामणि महाराज जी को 7,13,200 वोट मिले और कांग्रेस के प्रत्याशी शशि सिंह जी को 6,48,378 वोट मिले। और जीत का जो अंतर रहा, यानी कि यह सीट भी हमारे विश्लेषण को मैच करती हुई, यानी हमने जो कहा था कि यह सीट भाजपा जीतेगी, भाजपा ने ही यह सीट जीती है। और चिंतामणि महाराज जी यहाँ से लगभग 70 माफ़ी चाहूँगा, यहाँ से इन्होंने 64,822 वोटों से यह सीट जीती है। और हमने जो विश्लेषण किया था कि 70,000 वोटों से यह सरगुजा सीट भाजपा जीतेगी, भाजपा जीती 64,822 वोटों से। हमने कहा था 70,000, 5% एक्यूरेसी है, यह भी हमारा विश्लेषण सटीक रहा। अगला विश्लेषण हमने किया था बस्तर का। बस्तर में कवासी लखमा जी को, यानी कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले 4,03,153 वोट और भाजपा के महेश कश्यप जी को मिले 4,58,398 वोट। यानी कि यहाँ पर भी भाजपा ने ही जीत दर्ज की है। और यहाँ के जो वोटों का जो लीड का अंतर रहा वो 55,245 का रहा। यहाँ पर भी न्यूज छत्तीसगढ़ अपडेट चैनल की जो विश्लेषण है वो सही बैठी है, भाजपा यहाँ से भी जीती है। चौथा विश्लेषण था रायपुर का। रायपुर में जीत हार की बात लगभग कम हुई थी, लीड की बात ज़्यादा हुई थी। चलिए एक बार हम आपको यहाँ की डिटेल्स बता देते हैं। भाजपा के प्रत्याशी श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को कुल मत मिले यहाँ से 10,50,351 और कांग्रेस के प्रत्याशी श्री विकास उपाध्याय जी को यहाँ से वोट मिले 4,75,066। इस प्रकार रायपुर लोकसभा से श्री बृजमोहन अग्रवाल जी 5,75,285 वोटों के एक बड़े अंतर से चुनाव जीत गए हैं। और हमारा जो आकलन था वो 5 लाख वोटों के आसपास से बृजमोहन जी के जीतने का था। लगभग लगभग सही बैठा है, भाजपा यहाँ से भी जीती है। अगला विश्लेषण हमारा बिलासपुर का था। एक बार बिलासपुर के नतीजों पर नजर डालते हैं। कांग्रेस के देवेंद्र यादव जी को मिले हैं 5,60,380 वोट
और भाजपा के श्री तोखन लाल साहू जी को मिले हैं 7,24,937 वोट। इस प्रकार यहाँ की जीत का जो अंतर रहा वो 1,64,558 था, यानी यहाँ पर भी भाजपा जीती। हमने भी कहा था कि भाजपा बिलासपुर जीतेगी, यह भी विश्लेषण सही रहा है। और इम्पॉर्टेंट सीट, छठवीं सीट जिसका हमने विश्लेषण किया था, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा से भाजपा की श्रीमती कमलेश जांगड़े जी को कुल मत मिले 6,78,199 और कांग्रेस के प्रत्याशी श्री शिव डहारिया जी को वोट मिले 6,18,199। यानी कि यहाँ पर जो जीत का अंतर रहा वो 60,000 का रहा, यानी कि भाजपा की श्रीमती कमलेश जांगड़े जी 60,000 वोटों से जांजगीर चांपा से चुनाव जीती। और हमने जो अपने न्यूज छत्तीसगढ़ अपडेट के आकलन में 70,000 के आसपास की जीत का अंतर होने का अनुमान आपको बताया था, यहाँ पर भी हमारा जो विश्लेषण था वो सही रहा। सातवां विश्लेषण था हमारा कांटे की टक्कर वाली जो सीट थी कोरबा। यहाँ से भाजपा की सरोज पांडे जी को 5,26,899 मत मिले और कांग्रेस की श्रीमती ज्योत्सना महंत जी को 5,70,182 वोट मिले। जीत का जो अंतर रहा, यानी कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी यहाँ से जीती हैं श्रीमती ज्योत्सना महंत जी, वो 43,283 वोट से यहाँ से चुनाव जीती है। आठवां जो विश्लेषण हमने किया था कांकेर लोकसभा का। कांकेर लोकसभा के नतीजों पर एक नज़र डालते हैं। कांकेर के जो भाजपा प्रत्याशी थे भोजराम नाग जी, उन्हें 5,97,624 मत मिले और कांग्रेस के श्री बीरेश ठाकुर जी को 5,96,840 मत मिले। इस प्रकार यहाँ से जीत का अंतर रहा 1,884, यानी कि भोजराम नाग जी भाजपा को 1,884 वोटों से यह सीट जीत मिली है। हमारे विश्लेषण भी हमने कहा था कि चाहे कम मतों के अंतर से हो, यह सीट भाजपा ही जीतेगी और वही हुआ है। और छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट की हमने जो बात की थी, जिस पे पूरे देश की निगाह थी, 9वीं सीट राजनांदगांव लोकसभा सीट की, जहां से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता श्री भूपेश बघेल जी मैदान में थे भाजपा के संतोष पांडे जी के सामने। आइए जानते हैं यहाँ पर नतीजे क्या रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के संतोष पांडे जी को कुल मत मिले 7,12,057 और कांग्रेस के श्री भूपेश बघेल जी को कुल मत मिले 6,67,646। इस प्रकार राजनांदगांव से भारतीय जनता पार्टी के संतोष पांडे जी 44,411 मतों से जीते। देखिए यहाँ पर विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा, न्यूज छत्तीसगढ़ अपडेट ने अपने विश्लेषण में राजनांदगांव सीट भाजपा को जीतती बताई थी, यहाँ पर भाजपा जीती है। और जो वोटों का अंतर बताया था, लीड का अंतर बताया था कि 40,000 के आसपास यह सीट का लीड जाएगा और लगभग 44,411 वोटों से भूपेश बघेल जी चुनाव हारे हैं और संतोष पांडे जी यानी कि भाजपा जीती है। यहाँ पर भी हमारा विश्लेषण सही बैठा है। अगली यानी 10वीं सीट का विश्लेषण हमने किया था रायगढ़। रायगढ़ के नतीजों पर हम नज़र डालें तो भाजपा के श्री राधेश्याम राठिया जी को कुल वोट मिले 8,08,275 और कांग्रेस की मेनका सिंह जी को वोट मिले 5,67,884, यानी कि राधेश्याम राठिया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 2,40,391 वोटों से विजयी घोषित हुए। और यहाँ पर भी हमने भाजपा की जीत बताई थी। भाजपा यहाँ पर भी जीती है रायगढ़ लोकसभा। और आखिरी लोकसभा जो हमने विश्लेषण किया था दुर्ग लोकसभा का, और यहाँ के प्रत्याशी भाजपा के श्री विजय बघेल जी को 9,56,497 वोट मिले और कांग्रेस के राजेंद्र साहू जी को 5,18,271 वोट मिले। जीत का अंतर जो था वो 4,38,226 है, यानी कि यहाँ की सीट भाजपा के विजय बघेल जी ने पुनः जीती है और यह सीट भी भाजपा को हमारे विश्लेषण के हिसाब से मिली है। इस प्रकार हम देखें तो आप लोगों के आशीर्वाद से और प्यार से हमारा लोकसभा चुनाव 2024 का जो विश्लेषण रहा वो 99% सटीक रहा, अनुमान सटीक रहा, ओपिनियन सटीक रहा। हमने प्रयास किया है आपको एक अच्छी खबर देने का, एक अच्छे समाचार देने का, अच्छे वीडियो प्रस्तुत करने का। हम जल्द ही फिर नए समाचार, नए वीडियोस के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद यूं ही हम पर बना रहे, हमारे चैनल पर बना रहे, ऐसी आशा और विश्वास है। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।